तो फाइनली हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड आ गया है और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी। तो पैकेजिंग तो अच्छी खासी दिख रही है। लेट्स सी, मैं एक हाथ से इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। बहुत मुश्किल है एक हाथ से खोलना। लेट्स सी, इसे खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये खुल गया है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह वाह। तो ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं और देखते क्या है बॉक्स में। इसे उल्टा करके देखते हैं। खाली है। तो ये दो चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे से मिल जाएगी। लेट्स सी, ट्राइपॉड को खोल के देखते हैं। मटेरियल तो अच्छा लग रहा है वैसे। बहुत बढ़िया है। तो ऐसा है गोरिल्ला ट्राइपॉड। ये शायद ऊपर स्क्रू है फिट करने के लिए मोबाइल। तो ये अमेज़ॉन से मुझे 400 रुपीज़ का मिल गया। ये शायद होल्डर है, कैमरा या फ़ोन होल्डर। ये पता नहीं क्या है ये। तो मैं हूँ आकाश भालेराव और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो इससे पहले कि आज की वीडियो शुरू करते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो द जर्नी को बहुत सारा प्यार दिया। मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि वीडियो एक दिन में 1000 व्यू से ज़्यादा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ऐसे प्यार बने ही रखें और आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी फैट लॉस जर्नी आप सभी ने देख ही ली होगी। इस वीडियो में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और किस किस चीज़ों को कैसे कैसे फॉलो करना है, ये मैं आप सबको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो फैट लॉस जर्नी को शुरू करने से पहले आप सभी को कुछ पॉइंट्स को नोट करके रखना जरूरी है। सभी के बॉडी टाइप्स, बॉडी हाइट, वेट सब अलग अलग है। तो कैलोरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? आपको सबसे पहले आपका वेट, आपकी हाइट और आपकी एक्टिविटी लेवल डाल के आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करनी है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब कि उस कैलोरीज को कंज्यूम करने के बाद आपका वेट कांस्टेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा, ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा। तो आप सभी को अब पता चल गया होगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। तो कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज कम कंज्यूम करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड करते हैं। इसका एक बहुत इजी तरीका है कि आप सिंपली गूगल पे सर्च करिए कैलोरीज कैलकुलेटर। वहां पे आप आपका एज, आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी एक्टिविटी लेवल डाल के आपके मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये चीज नोट कीजिए कि जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज वहां आएगी वो अप्रोक्सीमेट होती है, ना कि एक्यूरेट होती है। आपको
उसको एक रेफरेंस लेके ही चलना पड़ता है। अब आपको पता चल गया है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है या कितनी है। अब आपको कितना डेफिसिट क्रिएट करना है। एज अ बिगनर, एक नए इंसान के लिए आपको स्टार्टिंग में 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट जाना ठीक है। जैसे जैसे आप आगे एडवांस करेंगे वैसे वैसे आप आपकी कैलोरीज कम कर सकते हैं। अब आपने कैलोरी डेफिसिट की मेथड को समझ लिया होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करोगे तो आपको हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में से ही कैलोरीज को कम करना है। प्रोटीन को आपको सेम रखना है या आप प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। फैट्स को भी सेम रखना है या आप फैट को थोड़ा कम कर सकते हो। ये आपके गोल के ऊपर है। आपको आपकी डाइट किस हिसाब से सेट करनी है। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग डाइट रेकमेंड करेंगे या आपको आपके वेट और हाइट के हिसाब से बस एक डाइट प्लान दे देंगे। अब आपको सबसे पहले उन डाइट प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। देखिए, वो डाइट प्लान ना आपके अकॉर्डिंगली बना होता है, वो बस इन जनरल बना होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा आपके बॉडी के हिसाब से ही डाइट बनानी है। आपको कौन सा फूड सूट करता है, आप किस फूड के साथ कंफर्टेबल हो, आप किस फूड को अफोर्ड कर सकते हो, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डाइट एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आप सबको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है पवन। तो वो भी स्टार्ट में मोटा ही था। उसने ऑलमोस्ट 1 साल तक बहुत अच्छे से डेडिकेटली वर्कआउट किया और अच्छे से डाइट की। बट जब तक उसने डाइट की उसको तब तक रिजल्ट मिलते रहे। मैं आपको उसकी फोटो स्क्रीन पर डाल के दिखाऊंगा। इस फेज में वो अच्छा खासा लीन हो गया था, बट जैसे ही उसने उसकी डाइट छोड़ दी वो फिर से रिबाउंड हो गया। स्क्रीन पे आप उसका फोटो बाद में लेटर वाला फोटो देख सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका डाइट हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सालों तक आप उसे फॉलो कर पाए और आप अपने आप को भी सेटिस्फाई रख पाए। ये चीज आपको हमेशा आपके डाइट में ध्यान रखनी है और यही चीज आपको फैट लॉस करने के लिए बहुत बहुत मदद करेगी। मेरे 3 साल के जर्नी में मैंने ये बहुत कॉमनली देखा है कि कोई भी मोटा इंसान जिम में पैर रखने के बाद तुरंत ही कार्डियो में घुस जाता है। 20-20 मिनट तक कार्डियो करता है, एब्स लगाता है और घर पे चले जाता है। ये बिल्कुल भी गलत है। आपको मेनली फोकस करना है वेट ट्रेनिंग पे। तो दोस्तों, आप सबको ये जानना जरूरी है कि आपको आपका गोल अचीव करने के लिए आपको आपका लाइफस्टाइल कुछ हद तक चेंज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ दो। आपको बस कुछ चीजों पे ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हेल्दी खाना है, टाइम पे आपको वर्कआउट जरूर करना है, आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है। रिकवरी उतना ही जरूरी है जितना डाइट और वर्कआउट। हाँ, और एक बात, आप जब बाहर खाने जाते हो तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप जो भी खाओगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा एक रोल को कंसीडर करें एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर के कंपैरिजन में। आपको उसमें से कुछ हद तक प्रोटीन ज़रूर मिलता है। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप हमेशा एक हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अब पता चल गया होगा कि सही तरीके से फैट लॉस कैसे करना है। एक कि हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको बहुत पेशेंस रखना है
और इसे करते रहना है। आपको मोटिवेट नहीं होना है। आप अगर डीमोटिवेट होते हो तो आप मेरा द जर्नी वाला वीडियो देख सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्सेस के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत इजी और क्विकली आप कैसे एक हेल्दी बैलेंस बॉडी बिल्डिंग मील बना सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।